एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब जैसे कि हम लोग का मेंस मोड ऑन हो गया है एंड आगे चल के बहुत सारा एग्जाम्स आने वाला है, तो इसमें एसे प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। और आप एसे में देखते होगे या फिर आप लाइफ लेसन्स भी है, जैसे ये किताब का मैं आज आपको समरी देने वाला हूँ। जो हम लोग का मेंटोरशिप चल रहा है उसमें हम लोग देते रहते समरी एंड मेनी पीपल वे आस्किंग कि सर इसको थोड़ा समराइज कर दीजिए। तो ये किताब है मार्कस ऑरेलियस का मेडिटेशन। दिस इज अबाउट अ स्टोइक जो फलसफा होता है। बहुत लोग को पता होगा स्टोइकिज्म क्या होता है। आज इस पे पूरा डिसाइफर करेंगे, इवन आपको थोड़ा-सा फ़लसफ़ी बताएँगे, फ़िलॉसफ़ी बताऊँगा मैं कि स्टोइकिज़्म क्या होता है, रियल लाइफ़ में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, अभी प्रेज़ेंट जनरेशन कैसे इस चीज़ से हम लोग सीख सकते हैं, जो इन्होंने किताब लिखा था। तो इनके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये रोमन एम्परर थे, अराउंड 161 एडी के टाइम पे इनका शासन चल रहा था। तो एक एम्परर होने के साथ-साथ ही वाज़ अ फ़िलॉसफर टू। और ये जो इन्होंने किताब लिखा था, ऐसा ये नहीं था कि वो इसको पब्लिश करना चाह रहे थे। ही वाज़ जस्ट जर्नलिंग इट, अपने लिए कर रहे थे वो, कि हर दिन वो अपने आप को देख रहे थे कि जो मैं कायनात ने मुझे भेजा है इस दुनिया में, जिस चीज़ के लिए, क्या मैं वो कर पा रहा हूँ कि नहीं एज़ अ ह्यूमन बीइंग? मैं वो चीज़ को पोर्ट्रे कर पा रहा हूँ कि नहीं? तो ये चीज़ वो जर्नलाइज़ करते थे, वो लिखते थे। इनके बारे में मैं बताता हूँ। बहुत लोग अभी भी इस लाइफ़ में होंगे, मिड लाइफ़ क्राइसिस में होंगे अभी, कि उनको समझ में नहीं आ रहा वो लाइफ़ किस दिशा में जा रहा है। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो यही चीज़ था। वो बहुत बड़े शासक थे, सब चीज़ चल रहा था, पैसा था इनके पास, सब चीज़ था। एक प्लेग आ गया था इनके कंट्री में, तो उससे लोग मर रहे थे और लोग इनको क्रिटिसाइज़ करने लगे थे कि आप कैसे एम्परर हो? यहाँ पे लोग मर रहे हो और आप नहीं कुछ कर पा रहे हो। तो ही वाज़ जस्ट कॉन्स्टेंटली पॉन्डरिंग ऑन हिमसेल्फ कि यार मैं क्या करूँ? मैं सब चीज़ करके दे रहा हूँ। मैं अपने जो मेरे स्टेट्समैन हैं, जहाँ पे मेरे लोग हैं, अवाम है, मैं उनको सब चीज़ कर रहा हूँ। स्टिल पीपल आर क्रिटिसाइजिंग देमसेल्फ। तो वो जर्नलाइज़ कर रहे थे, वो लिखते रहते थे कि मैं क्या करूँ? मैं क्या बेहतर बना सकता हूँ? मैं दूसरों का जो क्रिटिसिज़्म आ रहा है, कैसे मैं उसको झेलूँ? ये सब चीज़ उन्होंने इस मेडिटेशन में बताया। तो ये किताब देखो बहुत मुश्किल किताब है पढ़ने के लिए, आर्किक इंग्लिश में है, पुराने ज़माने के जो इंग्लिश चलता था। तो उसमें जैसे डॉस्ट हो गया, दाऊ हो गया, अगर आपने विलियम शेक्सपियर की किताब पढ़ा होगा तो जैसे उसमें थोड़ा-सा लैंग्वेज होता है ना, स्टिल वो तो थोड़ा-सा और भी अच्छा है, बट ये बहुत पुराना किताब है, तो बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और 12 बुक्स है, उस बड़ा बुक के अंदर 12 बुक्स है, 12 कंटेंट समझ लीजिए, 12 चैप्टर समझ लीजिए। तो उसका मैं पूरा क्रक्स बताता हूँ, समरी देता हूँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, एस्से में यूज़ कर सकते हो, इवन आपके लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट वो चीज़ लेसन्स भी है। आप प्रैक्टिकल वे में आप उसको ले भी सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा नोट्स है, ऑलरेडी मेरा हैंड रिटन नोट्स भी है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो हैंड रिटन नोट्स भी है, तो मैं वो एक बार निकाल लेता हूँ और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चलूंगा कुछ कुछ चीज़ें। तो देखिए 12 चैप्टर्स है, उसकी जो बेस्ट समरी जो चीज़ें हैं जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ। पहला उनका जो फिलोसफी था, फलसफी था, इट वाज ऑन लाइफ इज फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब ऐसा चीज होता है जो जो टेम्पररी है। लाइफ फ्लीटिंग है ना, लाइफ तो कभी परमानेंट रुकने वाला नहीं है हम लोग के लिए। तो उन्होंने ये चीज़ दिया, वन डे एट अ टाइम आप उसको लो। ऐसा मत करो कि एक ही दिन मेरे को सारा चीज़ करना है, या फिर आप ऐसा मत करो मज़ीद कि मेरे पास सारा चीज़ आज ही करना है। एक दिन को आज ही के दिन की तरह लो। कल और जो आज कल होने वाला है, उसके बीच का ना एक फ़ासला पहले से बना के रखो। नहीं, आज ही है, आज ही मेरे को ये करना है, आज ही मेरे को ये करना है। एक दिन के हिसाब से लो। कल जो था वो बीत गया है, कल जो आने वाला है वो कल आएगा। अभी आज ही है। ठीक है? यहाँ पे उन्होंने बोला कि मोर्टालिटी को मोटिवेशन की तरह लो। अब देखो ये थोड़ा डार्क कॉन्सेप्ट है। मोर्टालिटी मतलब जब हम लोग अपने डेथ बेड पे रहते हैं, है ना? तो उन्होंने बोला कि यार जब का लाइफ जब मरना ही है एक दिन, तो फिर मैं इस चीज़ का क्यों इल्म करूँ कि यार मेरे को ये करना है, वो करना है। मैं इसी तरह लेता हूँ ना, हर दिन मेरे को एक एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है ना। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सब मार्कस ऑरेलियस का किताब में लिखा हुआ चीज़ है। वो बोलते हैं हर चीज़ तो लिखा हुआ है कि क्या करना है, मेरे को क्या नहीं करना है। एक दिन तो ये मौत आने ही वाला है। तो मैं हर दिन को अब बेहतर ही लेता हूँ ना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो इनका ये सिद्धांत था पहला कि लाइफ इज़ फ्लीटिंग, लाइफ परमानेंट नहीं है, लाइफ इज़ टेम्परेरी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोच सकते हो। अभी बहुत लोग का एग्ज़ाम बुरा गया जिनसे मैं बात किया हूँ। तो वो चीज़ है, कंट्रोल एंड एक्सेप्टेंस। अब देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फ़लसफ़ा है इन्होंने जो दिया है स्टोइकिज़्म का। स्टोइकिज़्म का बेस यहीं पे है। देखो, 2 चीज़ होता है। एक होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, एक जो होता है हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लो एक इवेंट हो रहा है ना? कुछ इवेंट हो रहा है, तो वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं ना। एंट्रोपी तो बढ़ते रहेगा ना, आप लाइफ में
आप आए हो यहाँ पे, तो एंट्रोपी हमेशा रैंडमनेस हमसे इंक्रीज करते रहेगा। इस पॉइंट में हो, 10 साल के बाद इस पॉइंट पे आओगे, एंट्रोपी तो बढ़ते रहेगा ना। दैट इवेंट कैन नॉट बी चेंज, जो होने वाला है वो होते रहेगा, इवेंट पे आपका वो है ही नहीं। आपका किस चीज पे है आपका कंट्रोल? आपका कंट्रोल है आपके रिएक्शन में, हाउ यू कैन रिएक्ट ऑन दिस। कोई भी इवेंट हो रहा है, आपका एग्जाम अच्छा बुरा गया, आपका एग्जाम अच्छा गया, आपके पास हमेशा एक चॉइस है, यू हैव योर रिएक्शन। आप उस चीज पे अमल कर सकते हो कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया है या मेरा एग्जाम बुरा गया है, अब ये मेरे हाथ में है कि मैं इसको कैसे वे में लूं। समझ में आ गया? तो ये उनका स्टोइकिज्म का सबसे बेस, सबसे 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 बुनियाद जो चीज है ना, स्टोइकिज्म फिलोसफी जिस पे टिका हुआ है, ये यही है कि आपके पास हमेशा चॉइस रहेगा ही, एंड चॉइस विल बी योर रिएक्शन। आपका रिएक्शन डिसाइड करता है कि आप कैसे लाइफ बिता रहे हो। और ये आप ऐसे में लिख सकते हो, वेन एवर योर टॉपिक अपीयर्स, आपको करप्शन का सवाल, आपका ग्रीड का सवाल आ गया, हैप्पीनेस पे सवाल आ गया, आप सीधे कोट करो, मार्कस ऑरेलियस को कोट करो, मेडिटेशन आप लिखो, ये सब चीज। कल जो हम लोग ने मास्टर क्लास किया था, ऐसे क्लास 2 किया था इंट्रोडक्शन का, बॉडी का, उसमें मैंने बताया था कैसे आपको स्मार्टली यूज करना है सारी चीजें, है ना? ऐसे आप यूज करो ये सब चीजें, और बहुत मतलब आप खुद देखना। मैं देखो एक चीज बताता हूँ, आप ऐसा भी चीज कर सकते हो, हर दिन ना अपने लाइफ में ना अपडेट्स करो, अपने आप को जनरलाइज करो, और हो सके तो एक किताब पढ़ो, मतलब ठीक है, 1 पेज ही पढ़ो, 2 पेज ही पढ़ो, बट आप उसे देखोगे ना, आप कंपाउंड ग्रोथ होगा। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद देखोगे कि आप लाइफ में बहुत एट अ पीस हो। किसी से आपको शिकवा नहीं है, कोई आपको क्या बोल रहा है तो आप उस चीज़ का फ़िक्र नहीं कर रहे हो, ठीक है? चलिए, फिर इसके बाद उन्होंने एक फ़लसफ़ा दिया ट्रू फ्रीडम का। अब ट्रू फ्रीडम क्या होता है ना, किसी को जीतने में नहीं है। आप अशोक को देखोगे, अशोक का ट्रू फ्रीडम ये तो नहीं था ना कि वो कलिंग वॉर जीत गए, आसाइशें उनके पास आ गई, तमाम चीज़ें, शोहरत आ गया, फ़ेम आ गया, सब चीज़ आ गया। क्या वो खुश थे? ही वाज़ नॉट हैप्पी। हैप्पी तब हुए जब वो धर्मघोष की तरफ आगे बढ़े। तो ट्रू फ्रीडम इज़ मास्टरिंग योरसेल्फ, नॉट अदर या वर्ल्ड। आप खुद पे अगर मास्टर कर लेते हो, आप खुद को अब जान लेते हो, खुद के बारे में समझ लेते हो कि यार मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, तब जाके आप कहते हो कि आप ट्रू फ्रीडम अटेन कर ली हो। ठीक है? ये देखो फिलॉसफी का भी एक एक टाइप का समझ लो, एक चैप्टर यहाँ पे आपको लगेगा, बहुत सारा चीज़ है जो फिलॉसफिकल बात है, और ये सेम वही चीज़ है जो मार्कस ऑरेलियस ने बोला, या फिर आगे चल के जितने भी फिलोसोफर्स हैं, सबका यही बेसिक सिद्धांत यही है लाइफ के लिए। दूसरा तीसरा फ़लसफ़ा इन्होंने दिया था, उनकी किताब में था, चैप्टर 7 में चैप्टर है, ठीक है? डिसिप्लिन ऑफ माइंड। इन्होंने कहा हैप्पीनेस सबसेट नहीं है, देखो ये सबसेट नहीं है, ये मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखा है, ये मेरा नोट्स है। हैप्पीनेस को बहुत लोग करते हैं कि हैप्पीनेस इज़ अचीविंग समथिंग, और गेटिंग आईफ़ोन 17, या फिर कोई अच्छा कार, किया का कोई कार हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया। तो हैप्पीनेस वो चीज़ उस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, और वो उनका लाइफ उसी के लिए होता है, परस्यूट उसी के लिए होता है। कल हम लोगों ने टॉपिक किया था, नीड बिकम्स ग्रीड, इफ ग्रीड इंक्रीजेस इट स्पॉइल्स द ब्रीड। सो नीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भूख नहीं होगा, अगर आपको किसी चीज़ का तलब नहीं होगा, आपको जुनून नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बट आपका ग्रीड इंक्रीज नहीं करना चाहिए, है ना? तो हैप्पीनेस शुड नॉट बी इक्वेटेड टू वेल्थ, स्टेटस एंड प्लेजर, बट हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। हैप्पीनेस तो अभी भी है ना। अगर मैं मुझे मजा आ रहा है ये चीज पढ़ाने में, तो मेरे लिए तो हैप्पीनेस वही है ना। मुझे इस चीज का पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, तो मुझे ये चीज है। आपको सुनने में मजा आ रहा है, आपके लिए हैप्पीनेस है, स्टेट ऑफ माइंड है। बेशक आपके लाइफ में भी बहुत सारा उथल पुथल चल रहा होगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर लिसनिंग टू दिस एंड यू आर, आप इससे साथ इत्तेफाक रख रहे हो कि हाँ ये चीज सही है, तो ये तो स्टेट ऑफ माइंड है मेरा, दिस इज कॉल्ड हैप्पीनेस। एक बहुत ही ज़बरदस्त उनका जो फ़लसफ़ी था, दैट इज़ काम माइंड लीड्स टू काम लाइफ़। आपने कई बार देखा होगा, या फिर आपके पेरेंट्स ने भी आपको ये बोला होगा कि कभी भी जब घाई-घाई में, या फिर जब आप अपने वर्स्ट में हो, मतलब वर्स्ट में, मतलब एंगर में हो, एंगर इश्यूज़ है, तब आप लाइफ़ का सबसे बुरा डिसीज़न लेते हो। बट आप जब बहुत खुश हो, व्हेन यू आर हैप्पी विथ योरसेल्फ, आप किसी को आप कुछ दिए हो, किसी का हेल्प की हो, तो आप देखते हो कितना ज़्यादा आप खुश रहते हो, आप इन द अंदर पीस होता है, और आप जो डिसीज़न लेते हो तो वो बहुत ही अच्छा डिसीज़न होता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से उसमें R&D किया है, अच्छे से किया है, और आप खुश होके लिए हो डिसीज़न, तो दैट इज़ वेरी गुड डिसीज़न। तो ये किया गया, उन्होंने बोला है कि प्रोटेक्ट योर थॉट्स, बिकॉज़ हमारा जो थॉट्स ही तो वो हमारा डेस्टिनी को शेप कर रहा है ना। जो हमारा थॉट्स है, वही हमारा डेस्टिनी को शेप कर रहा है। तो ये उनका एक था। चौथा था इनका नेचर एंड कॉस्मोस के बारे में। उन्होंने ये बोला कि ह्यूमन और नेचर को हमेशा सिंक्रोनाइज वे में रहना है, सिंक्रेटिक वे में रहना है। ऐसा नहीं है कि नेचर अलग है और ह्यूमन अलग है, दोनों का अमेलगमेशन है।
फ्लो विथ नेचर रादर अगेंस्ट इट। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। जब रिवर पास होता है, इसके बीच में चट्टान आता है, कुछ भी चीज़ आता है, तो क्या वो वहाँ पे रुक जाता है या फिर वो उसे लड़ता है कि नहीं आप यहाँ पे बीच में क्यों खड़े हो? वो चुपचाप अपना रास्ता बना लेता है और उस जगह को भी बेहतर बना देता है। आप देखते हो कि वहाँ पे गॉर्ड्स बन जाता है या फिर वॉटरफॉल बन जाता है। तो जहाँ से भी जा रहा है, जितना भी चुनौतियाँ आ रहा है रिवर के पास, वो उस जगह को और बेहतर ही बना के जा रहा है ना, समझ रहे हो? तो ह्यूमन और नेचर को साथ में लेके चलना है। इससे आप प्रैक्टिकल लाइफ समझे, लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, यू हैव टू मेक दैट पीपल हैप्पी, यू हैव टू मेक दोज़ पीपल हैप्पी। ठीक है, इस वीडियो में बहुत लोग होंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे, बट मेरे को देखना है कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्यों ऐसा वो कमेंट कर रहे हैं, इनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, वो किस पॉइंट में है। यू कैन नॉट, आप अगर किसी सबसे लड़ने जाओगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड भी खराब होगा, आपका मेंटल पीस भी खराब होगा। इसके बदले आप स्टार्ट करो, जो आपको कुछ बुला भला कह रहा है तो आप उसका देखो कि यार उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है, उसका कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम, फिर देखना आपको सामने वाले का प्रॉब्लम दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि यार इसने मुझे ऐसा बोला है। आप बस तब आप तफ्तीश करो कि वो ऐसा बोला क्यों। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला कि फ्लो विद नेचर रादर अगेंस्ट इट। आपके लाइफ में कोई भी आपको अड़चन आ रहा है, आप उसको विरोध मत करो, आप उस जगह को और बेहतर बना के चले जाओ। ये मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब में कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे दिया ह्यूमिलिटी एंड पर्सपेक्टिव। ह्यूमिलिटी क्या होता है? आपने रतन टाटा जी को देखा होगा, उनके पास कितना पैसा है, सब चीज था उनके पास। क्या कभी उन्होंने गुरूर किया, कभी घमंड किया? हमेशा सीएसआर, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फंड में उन्होंने पैसा दिया। हमेशा एक ऐसा लाइफ किया ना जिसमें ईगो नहीं था, जहाँ पे उन्होंने कभी बताया नहीं कि यार आई एम सो मच पावरफुल। चाहते तो लाइफ में क्या नहीं कर सकते थे। एट द एज ऑफ 80s और 80 प्लस, ही वाज स्टिल वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ अ कंट्री, वाज स्टिल वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ हिज कंपनी। है ना? आपको ईगो नहीं आना चाहिए लाइफ में, वो इन्होंने बताया। इनसिग्निफिकेंट इन द स्कीम ऑफ टाइम एंड स्पेस, मतलब आपको ईगो नहीं आना चाहिए आपके लाइफ में। इट्स हमेशा आपको हम्बल रहना है, कुछ भी आप अचीव कर लो, आगे चल के आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। यहाँ पे कोई लोग सुन रहा है वो बिजनेसमैन बनेगा, कोई 9-10 के क्लास के बच्चे सुन रहे हैं, आगे चल के वो आईआईटी निकालेंगे या फिर कुछ भी चलेंगे। तो यू कैन नॉट बी, आप ईगो में नहीं जा सकते हो, यू हैव टू बी हम्बल। जितने भी लोग हैं हम्बल, आप देखोगे वही रूल किए। माइक टाइसन जितना भी वर्ल्ड कप ये बॉक्सिंग जीते, एट द एंड ऑफ द टाइम वो इतना पीसफुल लाइफ क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उसके उनके अंदर काम था। लड़ाई बाहर बेशक लड़ रहे थे, वॉज वायलेंट, बट अंदर ही अंदर कितने वो ये थे कि वो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। अभी भी वो मेडिटेशन करते हैं, ये सब चीज करते हैं। की आइडिया इसमें क्या है? पावर, फेम, ग्रीड आपको मिलने वाला है, आगे चल के आप इसके लिए तैयार रहिए, आपको मिलने वाला है। बट ये सब चीज़ तो फ्लीटिंग है ना, टेम्पररी है। आप मेहनत करते रहोगे तो आपको मिलते रहेगा। बट एक बार आपने मेहनत कम किया या फिर वो तो फ्लीटिंग है ना, कभी किस्मत खराब हुआ तो वो चीज़ नहीं होगा। बट जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज़ परमानेंट। रवींद्रनाथ टैगोर जी का कैरेक्टर था, ताकि हम लोग आज उनका उनका कैरेक्टर ही था ना, इसलिए हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं उनको, हमारा बीपीएससी में सिलेबस में है। गांधी जी के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कैरेक्टर था उनका। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में क्यों पढ़ते हैं? उनका करेज था, उनका ऑनेस्टी था, इंटीग्रिटी था, इसलिए हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्यों पढ़ते हैं हम लोग? फ्रेडरिक नीचा के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कैरेक्टर। कोई किसी को याद किया है उसके पैसे के लिए? आप मुझे बताओ, विजय माल्या को कौन कोई बोलता है कि यार वो इतना पैसा, कभी उसको तारीफ कभी हुआ है कि यार वो एक ऑनेस्ट इंसान है? आप मुझे 2 चीज़ बताओ, महात्मा गांधी और विजय माल्या में। या फिर अगर महात्मा गांधी के कोई फॉलोअर्स नहीं है या फिर उनको नहीं मानते, तो उसके बदले किसी को भी आप ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, और इसके साथ-साथ आप ललित मोदी को ले लीजिए, नीरव मोदी को ले लीजिए। इन लोग ने पैसा, शोहरत, आसाइशें सब चीज़ कमा ली, बट कैरेक्टर ही तो नहीं है इनके पास। क्या हिस्ट्री इनको कभी याद करेगी? वेरी गुड, यही है। एंड्योरेंस एंड रेज़िलियंस पे उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि हार्डशिप इनएविटेबल है, हार्डशिप तो आने ही वाला है। यहाँ पे आप आर्थर शोपेनहावर का भी एग्जांपल ले सकते हो। इन लोग ने रोमांटिसाइज़ किया हार्डशिप को। हार्डशिप हो गया या फिर जो हार्ट ब्रेक्स होता है, कुछ भी लाइफ के प्रॉब्लम्स होता है, वी हैव टू एम्ब्रेस इट, वी हैव टू रोमांटिसाइज़ इट। ये तो होना ही है। इस पे मैं मेरा कुछ ये तो है ही नहीं है, मैं इस पे रोक तो सकता नहीं हूँ। ये तो आज नहीं तो कल होना ही है। वी हैव टू डील विद दिस। वी हैव टू हैव करेज टू डील विद दिस। टेक इट एज़ अ बैटल ग्राउंड फॉर ओन स्ट्रेंथ एंड करेज। आपने कई बार देखा होगा ना, अपने लाइफ में भी देखा होगा कि आप बहुत बार हारे हो, बहुत बार हारे हो और हारोगे भी, यही तो लाइफ है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, आप इतना ब्रेवली फाइट किए हो, उसके बाद आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार कुछ भी होगा मैं अपने आप को सँभाल लूँगा या सँभाल लूँगी। तो दैट इज़ अ थिंग, अगर आप इतना किए हो, आगे भी कर सकते हो और आगे आएगा ये प्रॉब्लम। आगे आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, ऑफिसर बनने वाले हो, कुछ भी चीज़ करने वाले हो, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। अभी तक आपने डील किया, आगे भी इस पे डील कर लोगे आप।
ये सब चीज़ आप अपने एस्से में भी लिखना, सब चीज़ आप कोट करना, स्टोइकिज़्म फिलॉसफी के बारे में लिखना, मार्कस ऑरेलियस के बारे में लिखना। अब देखो यहाँ पे ना ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ था, ये सब कोई बात करता है, कोई भी फिलॉसफर देख लो, कोई भी बड़े लोग देख लो, वो बोलते हैं लाइफ देखो इसी चीज़ के अंदर सारा चीज़ सिमटा हुआ है। ये जो है ना लाइफ का क्रक्स यही है, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। लोग मज़ीद यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे रहते हैं। सिर्फ़ एक चीज़ करना है, मेरे को यहाँ से उठ के बस यहाँ पे आना है, यहाँ से उठ के मेरे को यहाँ पे आना है। पूरा कायनात का जो फ़िलॉसफ़ी है, जो जितना सफ़रिंग्स है, सब चीज़ एक क्षण में दूर हो जाएगा। अगर बस आप यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए और यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए, ये प्रेज़ेंट है ना? बस सब चीज़ आप देखोगे सॉर्ट हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा आपको। बस पूरा लाइफ़ का फ़िलॉसफ़ी यही है। आप इसको भी अच्छे से कोट कर सकते हो अपने आंसर में। बी जस्ट एंड सर्व अदर्स, ये तो बहुत ही पावरफुल लाइन है। आप अगर सिखिज्म पे भी देखते होगे, कोई भी जो धर्म है सब यही बताता है ना कि यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी जस्ट, सबको सर्व करो, किसी को आप वर्च्यू, हर रिलीजन में ये सिखाया गया ना, हाईएस्ट गुड है। इसीलिए कहता हूँ रिलीजन का सारा चीज, आप अगर है कोई भी रिलीजन है, आप एथनोसेंट्रिक व्यू मत रखो कि हाँ एक ही रिलीजन, सारे रिलीजन का फिलोसफी यही है कि वर्च्यू इज द हाईएस्ट गुड, यू शुड बी जस्ट ह्यूमन काइंड, वासुदेव कुटुंबकम का नारा हर जगह, हर रिलीजन में यही है कि पूरा जो लोग हैं, ब्रदरहुड ब्रदरहुड से कारण ही ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे ग्रो किया और आगे ग्रो इसी पे करेगा। आप अगर इंटरस्टेलर भी देखे होगे तो उन्होंने यही बात किया है कि लव ही ऐसी चीज़ है जो टाइम एंड स्पेस को ट्रैवल कर सकता है। बाकी कोई चीज़ टाइम एंड स्पेस को ट्रैवल नहीं कर सकता। लव ही ऐसी चीज़ है वो टाइम एंड स्पेस को ट्रैवल कर सकता है। फिर उन्होंने बोला वर्च्यू इज़ द हाईएस्ट गुड और जस्टिस, जस्टिस इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्च्यू। आप ये वाला आप इसमें लिख सकते हो, प्लेटो पे आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। जब भी आपका सवाल आएगा ना थोड़ा वो पॉलिटिकल वाला आएगा, आपका एस्से आएगा या फिर उसमें, तो आप बोलना कि जस्टिस क्या होता है? जस्टिस में आप ऐसा कर रहे हो कि आप किसी को भेदभाव नहीं कर रहे हो। आप दोनों को समान तरीके से देख रहे हो, क्योंकि मार्कस ऑरेलियस वाज़ अ एम्परर। उन पे एलिगेशन लग रहा था कि ही वाज़ फेवरिंग दिस पीपल, ही वाज़ फेवरिंग हिज पीपल। सो उन्होंने बोला कि मेरे लिए जस्टिस इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्च्यू ऑफ ऑल द वर्च्यूज़। ठीक है? की लेसन क्या है? मेजर योर एक्शन बाय हाउ मच यू सर्व अदर्स, नॉट बाय हाउ मच दे सर्व यू। हम लोग यही सोचते हैं ना कि सामने वाला मुझे क्या-क्या करेगा, मैं उससे अपना नज़रिया बनाऊँगा। आपका होना चाहिए कि आप सामने वाले को कितना दे सकते हो। आप कभी एक्सेप्ट मत करो। आप मत सोचो कि यार वो मुझे उसके बदले मुझे क्या देगा, रिटर्न क्या देगा। इसी में तो सब मसाइले रहता है ना कि मैंने इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए नहीं किया। आपका सारा कर्म आपके लिए जा रहा है। आप जो बेहतर कर रहे हो आपको उसी चीज़ का फल मिलेगा। जो सामने वाला कर रहा है उसको उस चीज़ का फल मिलेगा। न्यूटन का लॉ भी तो यही कहता है, थर्ड लॉ वाला, कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो करोगे आपको उसका फल मिलेगा। फिर उन्होंने दिया सीक सिम्प्लिसिटी, और सीक सिम्प्लिसिटी का सिंपल फॉर्मूला उन्होंने बोला था, मैं उसको फॉर्मूला में लिख दिया हूँ। रीज़न प्लस प्रेज़ेंट, आपको रीज़न होना चाहिए, आपको लाइफ़ का आपका पर्पस होना चाहिए। पर्पस से मेरे को याद आया फ्रेडरिक नीचा। इस पे मैं, अगर आप बोलोगे ना फ्रेडरिक नीचा मतलब मेरे लिए ही इज़ अ एवरीथिंग, एक गॉडफ़ादर टाइप के इंसान है। मतलब मैं उनका ही चीज़ फ़िलॉसफ़ी 10 बुक ज़रतुश्ता, बहुत डिफ़िकल्ट किताब है पढ़ना। आई हैव रेड दिस, और उसमें इतना अच्छा चीज़ बातें किया गया ना उसमें। एक बात है, आपने कोड में भी सुना होगा, ये उन्होंने लिखा था, अ पर्सन हू हैज़ अ वॉइड टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। एक इंसान जिसके पास पर्पस है लाइफ में कुछ भी करने का, उस वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मेरे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अगर उसके पास पर्पस है, ही कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, ही विल बेयर एनीथिंग। इतना पावरफुल लाइन है ना फ्रेडरिक नीचे का, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल। मैं अपने जो लिविंग रूम में, जब भी मैं घर पे रहता हूँ, तो मैं अपने लिविंग रूम में चिपका के रखा हूँ वो चीज़। बहुत ही पावरफुल लाइन है, दैट गिव्स मी मोटिवेशन। देखिए, इसमें इन्होंने सिंपल फ़ॉर्मूला दिया है। सिंपल लाइफ़ के लिए क्या है? रीज़न, पर्पस होना चाहिए, प्रेज़ेंट पे आप रहना चाहिए। मिनिमलिस्टिक, आपका जो आपकी आशाइशें है, एकदम मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। अब देखिए 2 चीज़ होता है, एक होता है फूड, सिंपल रोटी-चावल, और एक हो गया बर्गर। आपको भी पता है ना, टू टू फ्यूल योर एपेटाइट, और आपको एक डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए आप रोटी-सब्ज़ी भी खा सकते हो। ग्रीड क्या है? बर्गर। समझ में आ गया? आप मिनिमलिस्टिक चीज़ें रखो और एप्रिशिएटिव रहो हर चीज़ के लिए। ग्रैटिट्यूड रखो, जो भी चीज़ मिल रहा है ना, आप ग्रैटिट्यूड भावना ले आओगे ना, आप देखना आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम जो भी था, सब चीज़ खत्म होने लग रहा है। सिंपल लाइफ का फॉर्मूला सिंपल यही है, आपके पास पर्पस होना चाहिए, यू शुड एन्जॉय योर प्रेज़ेंट, योर नीड्स शुड बी वेरी मिनिमलिस्टिक, एंड यू शुड बी एप्रिशिएटिव, you should have gratitude towards everyone, whatever things is happening.
गुड और बैड एवरीथिंग इज हैपनिंग टू शेप यू। जो भी चीज़ हो रहा है आपको शेप कर रहा है। बुरा वक़्त आता है तो आपको शेप ही कर रहा है ना। अच्छा वक़्त तो चल ही जाता है, बुरा वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको शेप कर रहा है, वो आपको बता रहा है। अभी बहुत लोग की लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रहा होगा कि उनका मार्क्स अच्छा नहीं आया या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं सही चल रहा है, तो वो चीज़ें सीखिए कि उससे बेहतर मैं कैसे बन सकता हूँ। 10वां इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया, एडवर्सिटी बिल्ड्स कैरेक्टर। लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आता है दैट इज बिल्डिंग योर कैरेक्टर। हार्डशिप हो गया, इलनेस, बेट्रेयल, जो भी चीज़ है उसको रोमांटिसाइज करिए, उसको एम्ब्रेस करिए। दिस इज बाउंड टू हैपन, दिस विल हैपन। हाउ कैन आई ओवरकम दिस, हाउ कैन आई बिकम मोर मोर पावरफुल विद दिस थिंग्स, ये आपको जस्टिफाई करता है। ऋषभ पंत का आप एग्जाम्पल देखो, उनके पास अपने पीक ऑफ द करियर में उनका एक्सीडेंट हो गया। ही वॉज आउट ऑफ क्रिकेट फॉर 1 और 1.5 साल के लिए थे। या फिर हार्दिक पांड्या का एग्जाम्पल देखो, जब वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन बन गए, सबको ही उनको बू किया। उनका पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा था, उनका डिवोर्स चल रहा था, सब चीज़ चल रहा था, पूरा कंट्री उनको बू कर रहा था। ही वॉज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज हेयर स्टाइल, ही वॉज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज रेशियल कलर, ही वॉज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर एवरीथिंग। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग हिम। बट आपने देखा कितना कूल माइंड होके वापस से उन्होंने कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया कि उन्होंने वर्ल्ड कप जो इंडिया को दिलवाया, बहुत ही अहम भूमिका निभाए थे। सेम ऋषभ पंत का। कोई भी जो बड़ा इंसान बना ना, दे आर एम्ब्रेसिंग दोज एडवर्सिटीज। वो उस चुनौतियों से फेस कर रहे, वो आगे बढ़ने के लिए देख रहे, यार ये चीज हुआ है बुरा, इससे बुरा और क्या हो सकता है, अब मैं बेहतर बनने वाला हूँ। बहुत ही पावरफुल लाइन है, इसको आप कोट करना और एग्जाम्पल में अपना कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो, ये ऋषभ पंत का दे सकते हो, हार्दिक पांड्या का दे सकते हो, या फिर आपको जो आपको लगे वो दे सकते हो। ऑन फेम एंड लेगेसी में मार्कस ऑरेलियस ने क्या बोला, क्योंकि देखो उनके पास सारा चीज था, वो अपने टाइम के सबसे बड़े एम्परर थे। स्टोइकिज्म फिलॉसफी में उनका अभी भी बूता है, अभी भी लोग जेएनयू में देखोगे आप पढ़ते रहते हैं मार्कस ऑरेलियस के बारे में, उनका उनका थॉट प्रोसेस क्या है, सब चीज उनके बारे में पढ़ते रहते हैं। फेम और लेगेसी पे उन्होंने यही बोला, डू नॉट लिव फॉर रिकॉग्निशन, लिव फॉर इंटेग्रिटी। आप रिकॉग्नाइज होने के लिए नहीं पैदा हुए ना कि आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, आप अपने काम से अपने आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो। यू शुड लिव फॉर इंटेग्रिटी। लाल बहादुर शास्त्री जी को क्यों आज लोग इतना पूछते हैं, बिकॉज ऑफ हिज इंटेग्रिटी नेचर। मनोहर पारिकर साहब को क्यों लोग क्या करते हैं, बिकॉज ही वॉज एडमेंट फॉर हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी अपने धर्म के लिए वो अभी भी, मतलब धर्म के लिए वो थे। ही वॉज इन हिज, आप देखे होंगे उनका फोटो, जब वो उनका बीमारी स्टेज में थे, तो वो कान नाक में वो लगाए हुए थे अपना ऑक्सीजन मास्क, और उसके साथ काम भी कर रहे थे। ही वॉज डैम का निरीक्षण करना, दौरे पे जाना, स्टिल ही वॉज डूइंग दिस बिकॉज ही हैड द जील, उनको काम करने में मोहब्बत आ रहा था, मोहब्बत है। ठीक है, इंटीग्रिटी पे आप लिव करो। सबसे इंपॉर्टेंट, डेली सेल्फ एग्जामिनेशन। ये मैं आपको एक बोलूंगा, आप खुद को एग्जामिन करो जब रात में सोते हो, जब भी आप हो, अपने लिए वक्त निकालो, 10-15 मिनट अपने लिए वक्त निकालो, पॉन्डर करो अपने आप को कि क्या जो आज मैंने पूरा दिन किया है, आई हैव एक्टेड विद करेज, और आई हैव एक्टेड विद ह्यूमिलिटी, और आई हैव एक्टेड विद विजडम टुडे। लाइफ में मैंने आज का दिन में क्या मैंने करेजली फाइट किया है, जो भी चैलेंजेस आए, क्या मैंने करेज से फाइट किया, क्या मैंने ह्यूमिलिटी, किसी ने मुझसे कुछ मांगा तो मैं ह्यूमिलिटी से पेश किया, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज था बट सामने वाले को मैंने बहुत ह्यूमिलिटी से समझाया वो चीज, क्या मैंने विजडम लगाया आज। बस ये सब चीज करोगे आप, देखना आपका लाइफ कितना बेहतर हो जाएगा, और अब ये सब चीज सारा चीज आप लिख सकते हो अपने आंसर में। अब देखो कुछ कुछ चीजें जो उन्होंने किया, जो टुडेस प्रॉब्लम जो आज की जनता है 2000 साल के बाद भी, मेडिटेशन क्यों अभी भी इट इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि देखिए स्ट्रेस एंड एंजाइटी पे उनका सिंपल चीज था, फोकस ऑन कंट्रोलिंग इनर थॉट्स रादर देन आउटसाइड वर्ल्ड या आउटर इवेंट्स। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी बहुत लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, दे आर इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, लाइफ को लेके होंगे, रिलेशनशिप को लेके होंगे, फैमिली का प्रेशर होगा, बहुत सारा चीज होगा, तो वो इवेंट होने वाला है। यू शुड फोकस ऑन इनर थॉट्स रादर देन आउटर इवेंट्स। बस अपने इनर थॉट्स पे सोचो, आप खुश हो, आप जो अभी कर रहे हो उससे खुश हो, अगर आप उस चीज से खुश नहीं हो तो उसको बेहतर बनाओ, ये आपका होना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या बोला था, एक चीज आप खुद एक्सेप्ट करो, यू आर द बेस्ट क्रिएशन। अगर आप इस पृथ्वी में आए हो, यू आर द बेस्ट क्रिएशन, यहाँ पे सारे हूर लोग ही आए हुए हैं, नूर सबके अंदर है, आपको उसको तराशना है। सेल्फ एग्जामिनेशन करो, डिसिप्लिन लाओ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इंडियन आर्मी में देखते हो, इंडियन आर्मी इतना पावरफुल क्यों है, सिर्फ एक ही चीज है, लाइफ में सब चीज मिल जाएगा आपको, ये चीज आपको खुद से लाना पड़ेगा। सुबह नहीं उठते हो, सुबह उठने का आदत डालो, एक अच्छा हैबिट इस्तेमाल करो, डिसिप्लिन ही आपको दिलाएगा हर चीज, लाइफ लॉन्ग इंप्रूवमेंट तभी होगा। ये चीज था। और देखिए इसमें भी और कुछ कुछ चीजें जो आप एग्जाम में भी कोट कर सकते हो यहाँ पे लाइफ के लिए, यू सी हाउ फ्यू थिंग्स यू हैव टू डू
सैटिस्फाइंग लाइफ के लिए भाई आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, सैटिस्फैक्शन, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन होना चाहिए। विलिंग एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए हर चीज़ का। कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, यू शुड नॉट गो एंड उनके साथ लड़ाई करो। आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ मेरे अंदर है, ये चीज़ मेरा बुराई है, बिल्कुल सही है और मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ का, मुझे बेहतर बनाना है। सेल्फ इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया, जैसे मार्कस ऑरेलियस ने बताया, लिव एट प्रेजेंट मोमेंट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टोइकिज्म का मेन सिद्धांत यही है, ये फ़िलसफ़ी यही है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्क विद पर्पस, सी अदर्स। दूसरों का ना, अगर देखो बता रहा हूँ, किसी का आपको अगर अपना ग्राफ आगे बढ़ाना है ना, तो दूसरे का हार्ड वर्क देखो, उसका ऑनेस्टी देखो, उसका वर्क स्टाइल देखो, उसका कमिटमेंट देखो, कैसे वो कर रहा है हर चीज़। आप उसे ईर्ष्या करने लगते हो। बहुत लोगों का वो होता है, ईर्ष्या होता है कि यार सामने वाला इतना पैसा कमा रहा है, तो क्यों कमा रहा है? उसने मेहनत किया है ना। कोई भी इंसान को शोहरत मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आपको देखना है कि यार उसने कितना मेहनत किया है उस चीज़ को। एप्रिशिएट करो उस चीज़ को और अपने लाइफ में वो चीज़ लाओ, है ना? तभी जाके वो आप खुश रहोगे। तो यही वाला चीज़ रहा, ये वाला मैं ग्रुप पे डाल दूँगा। आप लोग इससे अपना पॉइंट्स निकाल सकते हो और कोई भी सवाल देखो, ग्रीड पे सवाल आ गया, हैप्पीनेस पे सवाल आ गया, फिलॉसॉफिकल जो भी चीज़ आ गया, आप सब चीज़ इसमें कोट कर सकते हो। और आप बोलोगे तो मैं ऐसे ही करके बहुत सारा चीज़ें आप लोगों को ले आऊँगा, ताकि आप अपने एस्से में बेहतर लिख सकते हो पॉइंट्स, या फिर अगर आप पर्सनल लाइफ में भी आप होगा, टर्मॉइल होगा, अभी चल रहा होगा, तो आप इससे कुछ थोड़ा बेहतर हो सकते हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा-सा बेहतर हो सकता है। तो जस्ट आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, आपको कैसा लगा? इफ यू वांट सच थिंग्स, मैं किताब पढ़ता हूँ, मुझे किताबों का शौक है, तो मैं एक समरी आपको दे दूँगा, जो टफ-टफ किताब होता है, जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में आपको बेहतरी दिला सकता है। तो आप जस्ट मुझे बताना, मैं इसका जिस्ट आपको समरी आपको दे दूँगा एक लेमन लैंग्वेज में, ताकि आप उसको अपने लाइफ़ में, अपने एग्ज़ाम में उसको निखार सकते हो। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन। अच्छे से एन्जॉय करिए आप लोग ने बहुत मेहनत की है। जस्ट 1-2 दिन आप लोग एन्जॉय करिए और फिर पढ़ाई में लगिए। तब टिल देन, जय हिंद।